एक बार फिर से सबके सामने कांग्रेस की गुटबाजी सामने आई है। हुड्डा समर्थक और किरण चौधरी समर्थक नेताओं में तीखी बहस हुई। एआईसीसी कोऑर्डिनेटर के सामने आपस में उलझे कांग्रेस नेता। लोकसभा प्रभारी हंसमुख चौधरी के सामने जमकर हुई बहस। एक दूसरे को सभा में नसीहत देते दिखे कांग्रेस नेता। एक कांग्रेस नेता जिनका नाम है मनीषा सांगवान, वो कह रही थी कि हम जीतेंगे चाहे संगठन बने या ना बने। और जो दूसरे कांग्रेस के नेता हैं अजीत फोगाट, वो कह रहे थे कि संगठन हमारा नहीं बना तो हम कमजोर हैं। और संगठन को लेकर आपस में उलझ पड़े सभा के अंदर दोनों ही नेता कांग्रेस के। तो एक तो आपको थोड़ा सा ऐसा है, ऐसा है, मैं अगर आर्गुमेंट शुरू करूंगा ना मैडम, तो वो हमारे आपस में बैठ के आर्गुमेंट, आपको नहीं बोलना चाहिए। कोई नहीं, आप जीत जाना, कोई नहीं। आप थोड़ा सा अपने आप पे पेशेंस रखा करो, इतनी जल्दबाजी मत कीजिए किसी चीज में। संगठन अगर हमारा नहीं बना तो हम कमजोर हैं, ये मैं कह रहा हूँ। आप थोड़ा सा शांति का दान करें। प्रदीप साहू हमारे साथ, हमारे संवाददाता चरखी दादरी से जुड़ गए। प्रदीप, ये बहस संगठन को लेकर हो गई थी या कुछ पुराना आपसी विवाद है? क्या हुआ था? कांग्रेस की गुटबाजी एक बार फिर से सबके सामने खुलकर आ रही है। कौन कौन नेता हैं? क्या सीट पर दावेदारी है दोनों ही नेताओं की? देखिए नासिर, ये कोई पुराना मामला नहीं है। ये चरखी दादरी की राजनिवास या धर्मशाला में एआईसीसी के जो कोऑर्डिनेटर और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के जो प्रभारी हंसमुख चौधरी यहाँ पर आए थे और मंडलम और सेक्टर गठन को लेकर यहाँ पर कार्यकर्ताओं और नेताओं से मंथन भी किया था। और इसी दौरान ही एक महिला नेत्री जो कि हुड्डा गुट से है और एक जो कांग्रेसी नेता जो कि किरण गुट से है, दोनों की आपस में बहसबाजी हुई है और एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास किया गया है। एक महिला नेत्री है जो कांग्रेस की उच्च पद पर भी है, प्रदेश प्रवक्ता भी है, महिला कांग्रेस की महासचिव भी है, जबकि जो कांग्रेसी नेता है वो पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं। दोनों के बीच में इसी बात को लेकर कहा सुनी होगी कि संगठन की बजाय ये पार्टी का प्रचार किया जाए। इस दौरान ये भी कहा गया कि संगठन की जरूरत नहीं है, बल्कि जो पार्टी को सरकार में लेके आएंगे, कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, उसको लेकर ये होगा। तो इसी मामले को लेकर महिला नेत्री और जो कांग्रेसी नेता थे उसके बीच में काफी बहस भी हुई। हालांकि बाद में जो कांग्रेस के वरिष्ठ जो नेता थे उन्होंने इनको शांत भी करवाया। ठीक है प्रदीप साहू, बहुत शुक्रिया आपका। और इस वक्त हमारे साथ केवल ढींगरा जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। नमस्कार केवल ढींगरा जी। जी नमस्कार। केवल ढींगरा जी, ये आपने सुना वीडियो, दो नेता आपकी पार्टी के आपस में उलझे हुए हैं। एक कह रहे हैं कि संगठन बने ना बने हम जीत कर रहेंगे, दूसरे कह रहे हैं कि देखिए संगठन नहीं बना तो हम कमजोर हैं। किसकी बात सही है? देखिए, संगठन होना और ज्यादा प्रभावित होता है, उससे जो है लोगों के बीच में हमारी एक मैसेज जो है वो बड़ा होता है। संगठन होना चाहिए, लेकिन अगर संगठन नहीं भी होता तब भी तो हम 15 सीटों से 31 पे पहुंचे हैं। अच्छा। और 31 से हम अब 75 पार कर जाएंगे बिना संगठन के ही? नहीं, अगर अब मैं तो कह रहा हूँ कि संगठन होना चाहिए। संगठन होने से भी हमारा जो है प्रभाव जो है वो लोगों के ऊपर जाता है और लोगों के बीच में जो जिसको पद मिलता है उसको कार्रवाई करने का पूरा मौका मिलता है और वो पूरा अपने तरफ से जो है पार्टी के लिए पूरा जुझारू होकर काम करता है। इसमें कोई दो राय नहीं, संगठन होना चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने जो भी बात की है, मैं तो चाह रहा हूँ कि संगठन होना चाहिए, मेरा भी वक्तव्य यही है, संगठन होना चाहिए। लेकिन अगर हम 15 से 31 पे पहुंचे हैं तो संगठन अभी नहीं था, तब भी पहुंच गए और अब 75 पार कर जाएंगे, ये भी बात है साथ में। अच्छा, केवल ढींगरा जी, इन चीजों को देखकर जो विरोधी पार्टियां हैं, बीजेपी है, जेजेपी है, इनेलो है, आम आदमी पार्टी है, वो ये कहते हैं कि देखिए कांग्रेस के नेता एक तरफ कहते हैं सरकार बनाएंगे, सबको साथ में लेकर चलेंगे, खुद तो साथ में चलते नहीं है, सरकार कैसे बनाएंगे, आपस में इतने इख्तिलाफ हैं, इतने मतभेद हैं, और खुलकर सामने आ जाते हैं। नहीं देखिए, हम कोई भी अपनी क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी है, अपनी इच्छा अपनी बात रखने का हम अधिकार देते हैं, हर एक को अपनी बात रखे। लेकिन
मनभेद कोई नहीं है। सभी लोग, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, खड़गे जी, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है सारा, उस झंडे के नीचे सभी लोग एक है और सारे इकट्ठे होकर काम करते हैं। हाँ, आपस में मनभेद हो सकता है, मतभेद हो सकता है, वो आपके चैनल पे भी हो सकता है, कोई आदमी आपके हक में हो, कोई ना हो, ये होता है, हर जगह पे होता है। जहाँ 4 आदमी होंगे वहां पे कोई ना कोई एक आदमी का माइंड जो है डिफरेंट हो सकता है। लेकिन जहां तक सवाल ये है कि हमारा जो संगठन है, जो हमारी विचारधारा है, उसके लिए सभी लोग एक है। हमारी विचारधारा जो है वो सबसे बड़ी विचारधारा है जिन्होंने देश को आजाद कराया, और वो विचारधारा है जिन्होंने देश के लिए मर मिटने के लिए, बॉर्डरों के ऊपर मर मिटने के लिए हमारी फौज ठीक है जो सर, मैं एक और सवाल के साथ आऊंगा, लेकिन सत्यव्रत शास्त्री भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत शास्त्री जी नमस्कार। शास्त्री जी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। शास्त्री जी, केवल ढींगरा जी जो गुटबाजी के सवाल बीजेपी की तरफ से या दूसरी पार्टियों की तरफ से कांग्रेस को लेकर उठते हैं, उस तरह की तस्वीरें सामने भी आ जाती हैं, लेकिन उनका कहना है कि देखिए ये हर जगह होता है, हर पार्टी में होता है, ये मतभेद आपसी सब जगह होते हैं, लेकिन कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ सारे नेता चलते हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि सब जगह होते तो ऐसी चर्चा और ऐसे चित्र और ऐसी आवाज भी मीडिया में सब जगह की आती। लेकिन आज तक मैंने तो आपके चैनल पर या बाकी चैनल्स पर ऐसे आपस में थप्पड़ मुक्की, गुस्सा या उसके खिलाफ उसका बोलना, उसके खिलाफ उसका बोलना, वो हमने तो कभी सुना नहीं। और यदि यही आइडियोलॉजी है कि आप जब जनता के सामने आए तो जुतम पजोर करो और जब अपने स्वार्थ बटे तो हिस्सेदारी बांट लो, तो वहाँ जो झगड़ा होता है वो ये ताकत दिखाने का होता है कि मैं ताकतवर हूँ, और कुछ दिन के बाद वो ग्रुप शांत हो जाता है और जो ताकतवर होता है वो आगे चला जाता है। इसी सिस्टम ने तो कांग्रेस को खत्म किया है। अच्छा। और वो देश, कांग्रेस तो जाए, लेकिन देश को पीछे छोड़ा इन लोगों ने, क्योंकि देश के अंदर एक ऐसे वर्ग को तैयार कर दिया तो धक्का मारो आगे बढ़ो, लूट खसूट करो, ज्यादा से ज्यादा करो, वो तुम आगे बढ़ोगे। ये कांग्रेस ने जो कल्चर राजनीति, मतलब आप एक तरीके से जिस बात को कांग्रेस के नेता अपनी पार्टी में लोकतंत्र कहते हैं, आप उसको कह रहे हैं कि ये धक्का मारने की होड़ है, लोकतंत्र है। अच्छा, धक्का तंत्र है ये। अच्छा, धक्का से आई है। केवल ढींगरा जी, कोई वहाँ एक सिस्टम नहीं है, कोई एक कैडर नहीं है कि कौन लोग आगे आएंगे, कैसे कैसे आगे जाएंगे, कैसे उनको रिलैक्स दिया जाएगा, कैसे उनको समय के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। वहाँ कोई तंत्र नहीं, वहाँ तंत्र केवल ढंग का तंत्र है। धक्का मारो आगे बढ़ो, लूट खसूट करो, हिस्सेदारी बांटो और आगे बढ़ो। अच्छा, आपकी पार्टी में मतभेद नहीं है किसी के अंदर? हमारे यहाँ मतभेद बहुत होते हैं। अच्छा जी। और बीजेपी की गुटबाजी को लेकर सवाल भी आजकल विरोधी नेता सवाल उठा रहे हैं। नासिर जी, देखिए हाँ नासिर जी, मैं पूरी बात कर दूं पहले अपनी जी, मैं वाक्य पूरा कर दूं अपना। जी हाँ बिल्कुल। हाँ, मैं कह रहा था कि इस बात से तो मैं केवल ढींगरा जी से सहमत हूँ कि जहाँ 4 व्यक्ति होंगे उनकी आपस में विचार एक ना हो, ये कोई जरूरी नहीं, और ये सब जगह होता है, इस बात तक मैं भी मानता हूँ। लेकिन एक तो आप भोला प्रदर्शन मंच के ऊपर करें, जनता के ऊपर प्रदर्शन करें, एक अपने सीनियर के साथ बैठकर उन सब बातों का, आपस की बातों को सुलह कर लेना। भारतीय जनता पार्टी के पास नेतृत्व है, व्यवस्था है और उसका समाधान है, लेकिन कांग्रेस के पास न नेतृत्व है, न मंच है और न समाधान आपके है। इन जवाबों का और सवालों का जवाब जी केवल ढींगरा जी। नासिर जी, कांग्रेस के पास नेतृत्व नहीं है ये, और उन्होंने एक और चीज बोली कि जो आप जिस चीज को लोकतंत्र कहते हैं केवल ढींगरा जी पार्टी के अंदर, वो धक्का तंत्र है। सुनिए, ये जो लूट खसूट है वो तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, तभी तो 4.5 लाख करोड़ का लोन हो गया हरियाणा के ऊपर। लूट खसूट यहाँ है। अरे भाई, सरकार का लोन, अरे सरकार का लोन और जनता की लूट, ये दोनों एक नहीं, आपको समझ नहीं है। या तो फिर केवल ढींगरा जी, लोन उसको मिलता है जिसकी क्रेडिबिलिटी हो, लोन उसको मिलता है जो उसको भर सकता है। यदि आज आप अपने सिस्टम को देखिए, आज से 20 साल पहले यदि आपने किसी चीज के लिए लोन लिया होगा तो आपको कितना मिला होगा, और यदि आज आप अपने कोई लोन लेने जाते हो तो आपको कितना मिलेगा, क्यों मिलेगा ज्यादा? आज ज्यादा मिलेगा कि नहीं आपको? चलिए, मेरे एक आखिरी सवाल आपसे केवल ढींगरा जी, क्या आपको नहीं लगता कि जब इस तरह की तस्वीरें बार बार अक्सर सामने आएंगी आपकी पार्टी के नेताओं की, तो इसका और ज्यादा गलत मैसेज और पार्टी के लिए बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला, कमजोरी आने वाली है? जिस समय
प्रकाश सिंह कमेटी बनी थी और उसकी रिपोर्ट जो है अंडर टेबल की, तो अनिल विज ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि ये रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में गिर देनी चाहिए। तो ये किसके लिए कहा था? मुख्यमंत्री ने जो कमेटी बनाई थी। तो ये क्या खेल रहे थे क्या? ठीक, सत्यव्रत जी। देखिए, ये धिंगड़ा जी, आप पॉलिटिकल भाषा को और धक्का मुक्की को एक बात समझते हैं क्या? एक समस्या के लिए दो मत हो सकते हैं, दो समाधान हो सकते हैं जी। लेकिन एक समस्या का एक ही समाधान हो, एक चीज का एक ही बात हो, ये तो धक्का तंत्र है कि नहीं? मैं हूं तो ठीक है, मैं नहीं हूं तो ठीक नहीं है। ये बात भारतीय जनता पार्टी में नहीं दिखती, ये केवल और केवल कांग्रेस में दिखती है। बहुत शुक्रिया केवल ढींगरा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सत्यव्रत शास्त्री जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस जिस चीज को कह रही है कि हमारी पार्टी का लोकतंत्र है, सबको बोलने की आजादी है, हर एक की अपनी राय का सम्मान होता है, उसको बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि लोकतंत्र नहीं पार्टी के अंदर बल्कि धक्का तंत्र है। एक बार फिर मैं आपको ये आज की जो तस्वीर सामने आई है चरखी दादरी से, दो कांग्रेस के नेता, एक माने जाते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा समर्थक जो मनीषा सांगवान है, महिला नेत्री हैं, और एक हैं अजीत फोगाट जिनको कहा जाता है किरण चौधरी समर्थक। ये किसी बात पर आपस में उलझ गए और इतना उलझे कि एक दूसरे को सभा में जमकर नसीहत देने लगे। आप सुनिए जरा। ऐसा है, मैं अगर आर्गुमेंट शुरू करूंगा ना मैडम, तो वो हमारे आपस में बैठ के आर्गुमेंट, आपको नहीं बोलना चाहिए। कोई नहीं, आप जीत जाना, कोई नहीं। आप थोड़ा सा अपने आप पे पेशेंस रखा करो, इतनी जल्दबाजी मत कीजिए किसी चीज में। संगठन अगर हमारा नहीं बना तो हम कमजोर हैं, ये मैं कह रहा हूँ। आप थोड़ा सा शांति का दान दो। आप कैसे कोई आदमी बोल रहा है तो उसको किस तरह से आदमी को। तो जब विरोधियों की तरफ से कांग्रेस में गुटबाजी की चर्चाएं की जाती हैं, कांग्रेस पर निशाना साधा जाता है, तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान क्या कुछ कहते हैं गुटबाजी की खबरों पर, गुटबाजी की चर्चाओं पर, वो भी आप सुनिए। ये इतना बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है कि आप समझ रहे हो कि बीजेपी में क्या सब इकट्ठे हैं क्या? सारा के मंत्रिमंडल में भी किस तरह से है कि किस तरह से फर्क है। कोप भवन में बैठे हैं मंत्री भी, बातचीत करने को भी तैयार नहीं है। किस तरह से, चाहे वो चौधरी बिरेंद्र सिंह हो, चाहे राव इंद्रजीत सिंह हो, चाहे वो अरविंद शर्मा हो, किस तरह से मुख्यमंत्री के बारे में ख्यालात रखते हैं। धनखड़ साहब से बात कर लें, किस तरह से क्या हुआ, बताने की जरूरत नहीं है। तो सब ये कांग्रेस पार्टी में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। और सब कांग्रेस पार्टी में जो खड़गे जी के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में सब कांग्रेस जन एक है। भान सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में जो लोग सवाल उठाते हैं कि गुटबाजी है, दूसरी पार्टियों में गुटबाजी, उन्होंने बीजेपी का जिक्र कर दिया, सरकार का जिक्र कर दिया और कहा कि कांग्रेस में मतभेद तो होते हैं, मनभेद नहीं है। जब इस तरह की बातों का जवाब बीजेपी अध्यक्ष नायब सैनी ने दिया तो उन्होंने क्या कुछ कहा और किस तरह से कांग्रेस पर निशाना साधा, वो भी सुनिए। कोई गुटबाजी नहीं है, हमारे सभी नेता एक मुट्ठी के अंदर हैं, सभी एकजुटता से काम कर रहे हैं। कांग्रेस के अंदर तो मंच पे नहीं बैठ सकते दो नेता इकट्ठे, जुत्तम प्लेट हो जाता है जनता के सामने, ऐसी स्थिति है। और हमारे पास तो मजबूत संगठन है। कांग्रेस झूठ की राजनीति करती है, आजकल वो गारंटी देते फिर रहे हैं कि हमें वोट दीजिए, हम ये गारंटी देंगे, हमें वोट दीजिए, हमें ये गारंटी देंगे। अरे युवाओं का विश्वास उठ चुका था कांग्रेस सरकार के ऊपर से कि नौकरी पढ़ने से नहीं। तो नायब सैनी कह रहे हैं कि हमारे अंदर कोई गुटबाजी नहीं, उदय भान कह रहे हैं कि हमारे अंदर कोई गुटबाजी नहीं। दोनों एक दूसरे पर निशाना साध रही हैं पार्टियां। यह आज की तस्वीर है चरखी दादरी से। यह आज की तस्वीर है चरखी दादरी से, जहां पर कांग्रेस नेताओं की बहस सबके सामने हुई और इस दौरान कोऑर्डिनेटर भी मौजूद थे। तो वहीं दूसरी तरफ सुभाष बराला बीजेपी के नेता, उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान पर निशाना साधा और कहा कि आप तो आज तक संगठन नहीं बना पाए जब उन्होंने बीजेपी पर सवाल उठाए। तो
आप देखेंगे कि इन्हीं के कार्यकर्ताओं का, इन्हीं के नेताओं के प्रति आक्रोश झलकता है। मैंने तो बहुत सारे आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, खास करके सोशल मीडिया में ऐसे नज़ारे देखे हैं जिनमें इनके नेताओं का एक दूसरे के प्रति आक्रोश दिखाई देता है, धक्का मुक्की दिखाई देती है और एक दूसरे को पीछे धकेलने का काम होता वहाँ पर दिखाई देता है। और ये ऐसी इनकी उसमें खींचातान के कारण ही जो जनता के बीच में जग जाहिर हुई है, जिसको जन आक्रोश ये बोल रहे हैं, वो जन आक्रोश इनका खुद का है। और उसी जन आक्रोश के कारण से, उसी अंदरूनी आक्रोश के कारण से उदयभान जी आज तक अपनी टीम नहीं बना पाए हैं।